तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर, पीटीआई वर्कर को जमानत पर रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और वो मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से बड़े रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, हम आपको आज की अपनी इस वीडियो में बताते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पीटीआई की वर्कर हैं सनम जावेद। तो जनाबे वाला सनम जावेद की मुश्किलात कम ना हो सकी। लाहौर पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। उन्हें शादमान थाने को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। सनम जावेद पीटीआई की एक मकबूल तरीन कारकुन रही हैं। सनम जावेद को दहशतगर्दी के मुकदमे नंबर 768 में गिरफ्तार किया गया। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के केस में सनम जावेद को बाद इस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन फिर दोबारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने पीटीआई वर्कर को 2 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुनाया था और इससे कबल रिटर्निंग अफसरान ने सनम जावेद और उनके साथ शौकत बसरा हैं, उनके नाम बैलेट पेपर में शामिल करने की हिदायत की थी। सनम जावेद को NA 119, 120 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए थे। उन्हें NA 119 से रैकेट का निशान, NA 120 से तस्वीर वाला फ्रेम और PP 150 से तकिए का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई वर्कर को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को शौकत बसरा और सनम जावेद का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म दिया था और रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मुश्तरका अकाउंट भी मुख्तस कर सकता है, अलग अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि सनम जावेद जेल में हैं, वो अलग अकाउंट नहीं खुलवा सकती हैं। तो वकील ने अदालत में बताया था कि सनम जावेद के कागजात अलग अकाउंट ना खुलवाने पर मुस्तरद हुए थे। उन्होंने वालिद के साथ मुश्तरका अकाउंट कागजात में जाहिर किया था। आरओ ने अलग अकाउंट ना बनाने की वजूहात पर एतराज़ आयद किया और वकील ने नुक्ता उठाया कि एक खातून जेल में हैं और वो जेल में अपना कैसे अलग से बैंक अकाउंट खुलवा सकती हैं। सनम जावेद NA 119 में मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन रहनुमा मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ रही हैं। तो जनाबे वाला अब आपको हमें ये बताना है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या आप मरियम नवाज के मुकाबले में सनम जावेद को इलेक्शन जीतते हुए देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सनम जावेद जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगी या नहीं, या फिर मरियम नवाज किसी तरह से मुसल्लत कर दी जाएंगी और नून लीग की ही गवर्नमेंट आएगी। क्या लगता है कि क्या पीटीआई के जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ इमरान खान, वो तो जेल में हैं और जो आज़ाद अरकान हैं उन्हें ऐसे ऐसे मसीका खेज़ निशानात दिए गए हैं कि फ़िलहाल बहुत से लोगों को नहीं पता। बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उन्हें तो थोड़ा इल्म होता है, लेकिन जो बेचारे अनपढ़ होते हैं और बैकवर्ड एरिया के लोग हैं उन्हें नहीं पता कि तहरीक इंसाफ का कौन मेंबर है कौन नहीं है। कुछ इलाकों में इस चीज़ का बड़ा नॉलेज है, लोगों को बहुत इल्म है इस बात का कि तहरीक इंसाफ से कौन है, नून लीग से कौन है और पीपल्स पार्टी से कौन है। तो अब आपने ये बताना है कि इलेक्शन 2024 में कौन हुक्मरान बनेगा, किसकी हुकूमत आएगी और उसकी वजह क्या है। अगर तो नून लीग आती है, नून लीग के आने की वजह क्या है। आप क्या देखते हैं कि नून लीग ने जितने साल हुकूमत की तो उनकी गवर्नमेंट कैसी रही और उन लोगों की कारकर्दगी कैसी थी। अगर पीटीआई आती है तो पीटीआई भी गवर्नमेंट कर चुकी है, तो पीटीआई की हुकूमत कैसी रही और आप पीटीआई वालों को किस तरह से देखते हैं और उनकी गवर्नमेंट को किस तरह से देखते हैं। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो उनकी गवर्नमेंट कैसी रहेगी और क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पंजाब में जिताया जा सकता है या नहीं। हमारे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार करना है और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।